पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, सब बच्चों को दूर कर दो। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए, दूर कर देंगे, कर दिया जाए, भेज दिया। चले गए अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए श्री सेलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गए। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चल बचा था। शिव जी ने कहा, नंदी, विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवकी देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति या तो तुम्हारा मित्र दोस्त कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। किसी ने पूछा तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं। पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए तो मुझे रहेगा ना हॉस्पिटल, डर है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले, मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले, आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा। मत करो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जो सज्ञ हैं वो 500 रुपए नहीं देते। जिस ड्राइवर ने, जिस वर्कर ने, कोई वो कह देता है, साहब चिंता मत करना, आप आंटी जी चिंता मत करना, मैं तुमको लाकर देता हूं, तुम तो तुम्हारा काम करो, बेटा तुमको पढ़ाई करना है, कोई नहीं देगा ना, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। लाकर दे दिया, ये लोग दुखी माना। मैं चाहता हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पुण्य करने वाला हो तो नंदी तेरे जैसा हो, नहीं देखता, केवल देखता, केवल शिवलिंग की ओर देखता रहता। देख, मित्र में अच्छा सखा है। मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं। मेरे पिएंगे, मैं क्या करूं? आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो गए। नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरी जीतनी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर, सर्विस में, नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं।
और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। विवाह हुआ, शादी